हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आइए आज शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। हम लोग पढ़ रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में। बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर हम लोग पढ़ रहे थे और जिसमें हमारी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो चुकी थी। इससे फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि शिक्षा को जो है सार्वभौमिक कैसे किया जाए, प्राथमिक शिक्षा को, उसके बारे में हम लोग पढ़ा था कि सार्व शिक्षा के सार्वभौमिकरण के क्या अर्थ है, क्या उसके कारण है, क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग और किस तरीके से शिक्षा को सार्वभौमिक किया जा सकता है, उन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ते हैं क्या, मिड डे मील योजना के बारे में कि शिक्षा के समसामयिक मुद्दों के अंदर आज है मिड डे मील योजना कि मिड डे मील योजना क्या है। देखिए, मिड डे मील योजना के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही है कि भारत में सन 1925 में, कब, सन 1925 में मद्रास नगर निगम के द्वारा अपने विद्यालयों में छात्रों की दैनिक उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से मध्यमान भोजन व्यवस्था की गई थी। ठीक है, सबसे पहले इसकी शुरुआत 1925 में हो गई थी मद्रास नगर निगम के द्वारा, ताकि उनके स्कूलों के अंदर जो है बच्चों की संख्या बढ़ जाए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने मिड डे मील स्कीम को शुरू किया था। लेकिन आजादी के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यूनिसेफ और यूनेस्को के माध्यम से भारत में स्कूलों में पढ़ने वाले निर्धन अभिभावकों के बच्चों को विद्यालय में मध्यमान भोजन उपलब्ध करवाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती रही है। ठीक है, अब यूनिसेफ और यूनेस्को के द्वारा कहा गया कि जो गरीब परिवार है, जो गरीब पेरेंट्स है, उनके बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध करवाने के लिए जो है सरकार यूनिसेफ और यूनेस्को के द्वारा फंड दिए जाने लगे। अब भारत सरकार को आर्थिक मदद दी जा रही है। गरीब माता पिताओं को बच्चों के लिए संतुलित भोजन की व्यवस्था करने में गरीबी उनके आगे आ जाती है और मध्यमन भोजन योजना अब सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा बन चुकी है और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, मिड डे मील को जो है अब सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2002 से शुरू हुई थी। ठीक है, अब देखिए, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो है इसको शुरू कर दिया गया था। ठीक है, कब, 15 अगस्त 1995 को इसको शुरू किया गया। लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संदेश देते हुए विद्यालय में मध्यमा भोजन योजना की घोषणा की गई और उसी दिन उन्होंने हरियाणा राज्य के गांव के विद्यालय के छात्रों के साथ मध्यमा भोजन करके इस योजना का, श्री गणेश कहने की इस योजना को शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया कि हरियाणा के एक विद्यालय में बच्चों के साथ मिड डे मील करके क्या किया, इस योजना की शुरुआत कर दी। तब से लेकर अब तक यह योजना देश के कोने कोने में फैल चुकी है। दिल्ली सरकार द्वारा भी 29 सितंबर 2009 को यह योजना छठी, सातवीं, आठवीं के बच्चों के लिए भी लागू कर दी गई थी, जबकि प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह योजना पहले से ही लागू थी। ठीक है, इस योजना को बढ़ा करके जो है छठी, सातवीं और आठवीं तक लगे हम लोग मिडिल क्लास तक इन योजना को लेकर के गए हैं। प्राथमिक कक्षाओं में 12 ग्राम प्रोटीन और 450 ग्राम कैलोरी, माध्यमिक कक्षाओं में 20 ग्राम प्रोटीन और 700 कैलोरी उपलब्ध होती है। ठीक है, क्या जो भोजन की जो क्वांटिटी है वो क्या रखी जाए कि प्राथमिक कक्षा के बच्चे को 20 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो सके और 450 कैलोरी प्राप्त हो सके, और इसी तरीके से माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों को 20 ग्राम प्रोटीन और 700 कैलोरी जो है उपलब्ध हो सके। तो इस योजना को लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, वो था कि बच्चों के अंदर क्या हो सके, बच्चों का विद्यालय के अंदर जो प्रवेश की जो संख्या वो क्या कर सके, बढ़ सके। ठीक है, बच्चों का स्वास्थ्य का देखभाल रखा जा सके, बच्चों के पोषण का देखभाल रखा जा सके, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये बच्चों के विद्यालय के अंदर संख्या को बढ़ाने का एक क्या था, तरीका था। ठीक है, देखिए इसके क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, क्या क्या अच्छे कार्य इससे हुए, उसके बारे में लोग देख लेते हैं। देखिए क्या इसकी उपयोगिता रही है। सबसे पहले कि छात्रों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु संतुलित भोजन की उपलब्धि। ठीक है, अगर आपका पेट अच्छे से भरा होगा, आपको भोजन अच्छा मिला होगा, तो आप पढ़ाई भी क्या कर सकते हो, अच्छी कर सकते हो। और इसी के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत छात्रों को वर्ष में कम से कम 210 दिन प्रतिदिन बदल बदल कर भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार आता है। और 28 नवंबर सन 2001 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप मिड डे मील जो है मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।
ठीक है, यानी कि विद्यालय में 210 दिन, कम से कम 210 वर्किंग डे तो क्या होगा, यहाँ पर बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा बदल बदल करके। ठीक है, और जिन इलाकों में सूखा प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर जो ग्रीष्मकालीन जो अवकाश होता है, जो छुट्टियां होती है गर्मियों की, तब भी वो भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरा है छात्रों के नामांकन में वृद्धि। इससे क्या हुआ, इससे छात्रों के नामांकन में वृद्धि, जो इनरोलमेंट है, जो एडमिशन है, वो क्या हुआ, वो बढ़े हैं। ठीक है, देखो देश के गरीब अभिभावक गरीबी के कारण अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेज पाते और अभी भी 6 से 14 वर्ष तक के 82 लाख छात्र स्कूलों से बाहर है। और इसी योजना की सहायता से प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या क्या है, बढ़ चुकी है। क्योंकि अब माता पिता को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दोपहर को उनके बच्चे क्या खाएंगे, तो विद्यालय में जो इसका प्रबंध किया गया है कि बच्चों जो दोपहर का खाना खा सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड प्रभाव क्या है, विद्यालय की दैनिक उपस्थिति में वृद्धि। दैनिक उपस्थिति में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है कि ऐसे छात्र जो विद्यालय में आने के बाद भूख लग जाने के कारण सुबह की उपस्थिति लगने के बाद पश्चात अर्ध अवकाश में खाना खाने हेतु घर आ जाते थे तथा वापस विद्यालय नहीं लौटते थे, अब वे मध्याह्न भोजन व्यवस्था के कारण विद्यालय में उपस्थित रहने लगे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई में भी गुणात्मक सुधार आया है। ठीक है, यानी कि अब बच्चे क्या है, अब बच्चों को खाना खाने के लिए घर जाने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि वो पूरा दिन स्कूल के अंदर बने रहते हैं, उनकी उपस्थिति जो स्कूल में बनी रहती है और वो अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। नहीं तो बच्चे अगर रिसेस के टाइम में घर खाना खाने गए तो वापस आने की जो संभावना थी वो बच्चों में क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है, स्कूल में छात्रों में ठहराव में वृद्धि। स्कूल में छात्रों में ठहराव में वृद्धि, इंक्रीज इन रिटेंशन रेट। स्कूल में भूख के समय खाना मिल जाने के कारण छात्र पूरे दिन स्कूल में जो है रुकने लगे, अब स्कूल से भागने की उनको जरूरत नहीं है। ठीक है, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक, हेल्पफुल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। पोषक भोजन की प्राप्ति छात्रों के शारीरिक विकास में तो सहायक होती है, फलस्वरूप स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास भी संभव हो पाता है और साथ ही छात्रों के बौद्धिक विकास में भी जो क्या करती है, वृद्धि करती है। अगर खाना टाइम से मिलेगा तो बच्चे के फिजिकल तो अच्छा होगा ही होगा, फिजिकल जो ग्रोथ है उसकी वो तो अच्छी होगी। अगर बच्चों को भूख नहीं लगी तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा, दूसरे कार्य में मन लगेगा। तो इसलिए बच्चे क्या होती है, समय से खाना मिलने पर जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, उसका सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में छात्रों की अधिक सहभागिता। मध्याह्न भोजन व्यवस्था होने के कारण छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार आने से वे न केवल खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताओं में सहभागिता करते हैं, जबकि अतिरिक्त समय तक भी विद्यालय रुक अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, बच्चे का पेट में अगर खाना है, बच्चा भूखा नहीं, तो वो क्या होगा, वो अन्य जो एक्टिविटी है, अन्य जो गतिविधियां स्कूल में करिकुलर एक्टिविटी है, उनमें भी क्या होगा, वो पार्टिसिपेट कर सकेगा, अन्य गतिविधियों में वो हिस्सा जो है वो ले सकेगा। ठीक है, ऐसा भी जरूरी है। तो इसलिए अगर मिड डे मील बच्चों मिल रहा है तो इससे क्या होगा, छात्रों को और अधिक जो है सहयोग मिलेगा पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट है छात्रों में उत्तम आदतों का विकास। क्योंकि छात्र अध्यापकों की देखरेख में भोजन ग्रहण करते हैं, अतः छात्र खाने से पहले हाथ साफ करना, भोजन के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, पंक्तिबद्ध बैठकर खाना खाना, खाने के बर्तनों को स्वयं साफ करना था, खाने के बाद दांत साफ करना आदि आदतें जो है ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अगर बच्चा, आपको पता है जैसा कि बच्चा जो सबसे ज्यादा जो चीज सीखता है वो सीखता है अनुकरण के माध्यम से। ठीक है, अगर आपने कुछ भी किया तो बच्चा उसको कॉपी करना जो है शुरू कर देता है। तो बच्चा जो सीखेगा वो अनुकरण के माध्यम से ज्यादा सीखेगा। तो इसलिए यहाँ पर बच्चा एक दूसरे को देख देख के हाथ साफ करना, खाना खाने के बाद हाथ धोना, ठीक है, अपनी प्लेट को उचित जगह पर रखना, वो सब चीजें जो है बच्चा यहाँ से सीख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है छात्रों के समाजीकरण में उपयोगी। छात्रों के समाजीकरण में उपयोगी, देखो छात्रों के समाजीकरण में कैसे उपयोगी होगा कि जब छात्र समूह में एक साथ भोजन करते हैं तो उनमें मिलजुल कर रहने, समन्वय, त्याग, सहायता लेने व देने जैसी सामाजिक भावनाओं का विकास होता है। उससे छात्रों का मनोसामाजिक विकास भी जो है संभव हो जाता है। ठीक है, मनोसामाजिक जो विकास है वो भी क्या हो जाता है, बच्चे का संभव हो जाता है। यानी कि बच्चा अगर समाज में है तो उसको सभी के साथ जो मिलजुल कर रहना पड़ेगा, सारे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चा अगर सबके साथ मिलकर के वहां पर बैठकर खाना खा रहा है तो बच्चा क्या कर रहा है, सामाजिक जो भावनाएं हैं वो बच्चे के अंदर क्या आ रही है, आ रही है। तो इससे बच्चा सामाजिक हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट, उससे अगला पॉइंट क्या है? उससे अगला पॉइंट है कि छात्रों में समानता के लिए भाव विकसित होना। समानता के लिए भाव विकसित होना, टू डेवलपमेंट थॉट्स ऑफ इक्वलिटी इन स्टूडेंट्स। छात्रों में ऊंच नीच, जाति पाति, गरीब अमीर और धार्मिक भेदभाव जैसे असमानता के लक्षण समाप्त होने लगते हैं। इससे सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है। ठीक है, जब बच्चा सभी के साथ एक साथ मिलकर के बैठ कर खाना खा रहा है तो उसके मन में कहीं से भी ये नहीं आता कि जो साइड में जो बच्चा बैठा वो किस जाति का है, किस धर्म का है, अमीर है या गरीब है, वो सभी के लिए क्या वहां पर एक समान खाना मिल रहा है। नेक्स्ट, समुदाय का विद्यालय के प्रति लगाव। बच्चों के अभिभावकों को लगता है कि विद्यालय उनके बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए हर प्रकार से मदद करता है। इससे अभिभावक विद्यालय में जुड़ने लगते हैं और वो छात्रों में चतुर्मुखी विकास के लिए अध्यापकों की सहायता करते हैं कि बच्चे की सर्वांगीण विकास के लिए जो है माता पिता भी इससे क्या होंगे, मदद करने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि गर्मियों की छुट्टियों में सूखा पड़े क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण में सहायता। ठीक है, जिन क्षेत्रों में क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, वहां पर भी क्या होगा कि गर्मियों की छुट्टियों में भी वहां पर भोजन उपलब्ध जो है करवाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये था कि मिड डे मील जो योजना है, वो मिड डे मील योजना जो है वो क्या है, उसके क्या क्या उससे प्रभाव पड़ा है, क्या क्या उसकी उपयोगिता है, वो हमने देख ली। कई बार मिड डे मील की खामी पूछ जाती है, तो खामी अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? एक तो कि भोजन अच्छा मिलना ना मिलना, जो आपकी खासियत होती है उसी की कमियां गिनाना शुरू कर दोगे तो वो क्या होगी, उसकी कमियां निकल के आ जाएगी। ठीक है, कि एक तो यही आप लोगों को कहना है कि बच्चे को जो है उचित तरीके से खाना नहीं मिल पाता है। ठीक है, खाना कई बार पीछे से जो है खराब खाना भेज दिया जाता है तो वो खराब खाना खाते हैं। ठीक है, अध्यापक जो है इसी कार्य में लगे रहते हैं, बच्चों को पूर्ण तरीके से पढ़ा नहीं पाते, पूर्ण पोषण जो वो नहीं मिल पाता। ठीक है, बच्चे सिर्फ खाना खाने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें जो आप लोग इसके अंदर जोड़ सकते हैं अगर आप इसके दोष गिनाना शुरू करेंगे तो। ठीक है, तो ये था आज का आपका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है मिड डे मील योजना। हालांकि ये अब सर्व शिक्षा अभियान का जो है एक पार्ट है जो 2002 के अंदर शुरू हुआ था। इससे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, डिटेल से हम लोग सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जानेंगे। तो ये आपकी सेकंड क्लास थी। नेक्स्ट क्लास तक बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।